जी सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ ये कराची का एयरपोर्ट में। ये देखो, यहाँ से पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि ये मौसम भी अच्छा है और एक्सरसाइज हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इंक्वायरी करने के लिए जा रहा हूँ कि ये आजकल लोगों को अपलोड कर रहे हैं, ये किस वजह से, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या बाद में मतलब जो ज़्यादा जा चुके हैं उन लोग के लिए भी है कि ऐसा ना हो कि मसला बन जाए, जो जितने ट्रैवल कर रहे हैं उन लोग के लिए भी हो जाए। अगर उन लोग के लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो लिहाजा अभी आगे कराची एयरपोर्ट आने वाला है, तो मैं अभी यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। जैसा मैं वहाँ पहुँचूँगा फिर मैं वहाँ थोड़ा इंक्वायरी करके फिर ये वीडियो में अपलोड करके भेजूँगा। जी दोस्तों, अभी मैं ऑलरेडी कराची एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। तो मालूमात भी करता हूँ कि आजकल क्या क्या जो पॉलिसी बना हुआ है, रूल बना हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि जाने का टाइम ये लोग बोलें कि ये पेपर नहीं लेके आया, वो पेपर नहीं लेके आया, तो ये मसला हो जाते हैं। तो सारे काम पहले से मालूमात करने के बाद आदमी जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये सामने है जिन्ना टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थोड़ी देर के अंदर इसका अंदर मैं जाके FI से इंक्वायरी करके फिर आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। जी दोस्तों, अभी मैं डिपार्चर वाली गेट पे जा रहा हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कितना पैसेंजर है इस वक्त कराची एयरपोर्ट में। पैसेंजरों के लिए वेट कर रहे हैं लोग, पैसेंजर का जो रिश्तेदार हैं वो वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसेंजर का लिमिट नहीं मालूम पड़ा कि कितने हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने ऑलरेडी इंक्वायरी किया, बड़ी मुआवजरत वहाँ जो है ना वेट नहीं निकाल सकता हूँ, ये थोड़ा सा जर्नल जगह है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इंक्वायरी किया, ये देखें अभी यहाँ पर जो है ना एयरक्राफ्ट का टाइम टेबल भी देते हैं, जो एयरक्राफ्ट अभी आ रहा है। यहाँ देखिए बहरीन, कुवैत, ऐसा कुछ मुल्कों से आ रहे हैं। तो लिहाजा अभी मैं इससे आगे इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ। मैंने मालूमात किया तो उन्होंने कहा, सॉरी सर, मैंने मालूमात किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए और रिटर्न टिकट होना चाहिए और वीज़ा जो है ना नाम वगैरह परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आपका पास ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो परफेक्ट। तो इंक्वायरी करने के बाद ये चीज़ मुझे पता चला और कह रहे हैं कि अगर आपका पास वीज़े में थोड़ा मसला हो जाएगा फिर आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगा। बोर्डिंग वालों के पास ये मसला हो जाते हैं, बाकी लोगों के पास नहीं होते हैं। इमिग्रेशन वालों का अलग एक डिपार्ट है और बोर्डिंग वालों का, जो एयरलाइंस वालों का अलग एक डिपार्ट है। तो वो लोग जो है ना आपका नाम वगैरह पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद जो है ना अगर सारे परफेक्ट है तो आपको बोर्डिंग इशू कर देंगे। अगर ज़रा सा भी नाम में या स्पेलिंग में गड़बड़ है तो आपको जो है ना ये बोर्डिंग नहीं देंगे और जो एयरलाइंस का टिकट आपने लिया है वो आपकी ऊपर आ जाएगा, मतलब आपका लॉस हो जाएगा, आपका टिकट वापस कैंसिल भी हो जाएगा या फ़्लाइट भी चला जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आप अगर ज़्यादा जो पैसा वाला टिकट लोगे ना, महंगा टिकट, तो उसमें आपको ये भी होता है कि रिफंडिंग भी जो होता है ना, ये जो कैंसिल जो रिफंडिंग भी होता है उसके पैसे मिल जाते हैं। जो ये जो छोटे एयरलाइंस होते हैं इसमें आपका टिकट चला जाएगा, फिर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, टिकट चला गया। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। सामने मैकडोनल्ड्स है और मैकडोनल्ड्स ये जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट का जो है ना ये है बिल्कुल फ्रंट साइड में, जो अरेवल वाली गेट पे आ जाता है। और बाकी ज़्यादा फ़्लाइटें जो है ना ये मिडल ईस्ट से आ रहे हैं और रात में ज़्यादा फ़्लाइटें जो है ना थाईलैंड, चाइना, इस तरह की मुल्कों से आते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को ज़बानी बताया। और ये सामने जो कि लिखा हुआ है जिन्ना टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेलकम टू जिन्ना इंटरनेशनल, सही है। तो ये अरेवल वाला गेट है, मैंने इंक्वायरी किया ऊपर भी जाके, तो उन्होंने बोला अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग जो है ना इंक्वायरी होती है। मतलब आपका अगर FI वालों का इशू है तो FI वाले करते हैं, अगर बोर्डिंग वालों का इशू है तो बोर्डिंग वाले करते हैं। बोर्डिंग जो जहाज़ों का जो टिकट देखते हैं ना, वो आपको नाम परफेक्ट, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ बराबर होना चाहिए, तब आपको बोर्डिंग मिल जाएगा। अगर ऐसा ना हो कि फिर आपका जो है ना मसला बन जाते हैं, वापस कर देंगे, बोर्डिंग ना देंगे। तो खैर दोस्तों, अभी ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, अभी आप लोगों ने देख लिया और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। ये कराची एयरपोर्ट है, उसके बाद मिलेंगे फिर अगला वीडियो पे।